ऐसा भी कोई व्रत है कि लुगाई का जुकाम भी ना हो, आदमी व्रत रख ले? ऐसा तो पति की ही नहीं, पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करती है। अच्छा, खर्चे तो नहीं डरते? नहीं। आज कोई दिक्कत हो चैनल के सामने कह सको हो? नहीं ऐसा देखने लग रही है, कह सको? हमारे लिए तो हर रोज ही व्रत है। अच्छा, मैं खर्चे तो डरते हो? कभी व्रत है क्या भाई? शॉपिंग करानी, भाई चूड़ी भी लेनी, बिंदी भी लेनी, सारी सामान लेना है। ये तो सामान हमेशा से हर रोज ही आता है। हर रोज ही आता है। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना देशी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी और बात करने लग रहा हूं सुभाष कांगड़ा की। भाई समाज सेवक। दूसरी बात, एक बात और लिखड़ का सामने आवा है कि दुख और संकट की घड़ी में सबके गिला खड़े हैं और सबका साथ देनी है। लेकिन कुछ समाज सेवियों की बात करूं भाई, बैनर पोस्टर ताले दबे दबाए रह के कोरोना काल की बात करने लग रहा हूं। जिन गरीब परिवार के जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खत्म थी, आज उन गरीब परिवार की स्थिति अगर मैं बात करूं, कोरोना काल में हमारे पास इसे से फोन आए हैं पद पर है का, जो आज बैनर पोस्टर पर ईमानदार कर्मठ लिखाए पी रहे हैं। लेकिन भाई बैनर पोस्टर वाला नाम में समाज सेवी नहीं ईमानदार, लेकिन जो दुख और संकट की घड़ी में सबके गिला है वही असली समाज सेवक है। बात कर रहा हूं भाई सुभाष कांगड़ा की, जिन्होंने बखूबी ये चीज़ निभाई है कि समाज के अंदर जानेंगे कड़े तक प्रेरणा मिली है, जो समाज सेवा कितने साल तक कर रहे हैं और कहाँ तक सीख मिली है इन्होंने। राम राम कह दो एक बार सभी को राम राम। अच्छा, तो ये कड़े पे प्रेरणा मिली है आपने, जो आप समाज सेवक आज किस दुख हो संकट की घड़ी हो, कितने कोई ऐसी बात आ जाए तो कड़े पे प्रेरणा मिली? मैं अपने विद्यार्थी काल से ही जो है समाज सेवा में संलग्न रहता हूँ और ये जो प्रेरणा है मुझे अपने जीवन में अपने गुरुओं से, अपने जो अध्यापक हैं जो स्कूल के समय के, उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली है कि अपने लिए तो कुछ करना ही चाहिए और समाज में कोई ज़रूरतमंद है और समाज में जो है सामूहिक कार्यों के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन जो समाज सेवक है बैनर पोस्टर तले दिखे हैं, लेकिन उसके बाद सामने नहीं आता कोई। कोरोना काल की बात करूं, आर्थिक स्थिति गरीब परिवार की इतनी खत्म हो रही थी, आर्थिक स्थिति की बात करूं, उनके हमारे पास फ़ोन कॉल भी आए, लेकिन कोई समाज सेवा सामने नहीं आया। और आपकी बात करने लग रहा हूं, लेकिन आपका एक नाम है, प्रचार है कि सुभाष कांगड़ा ने बढ़ चढ़ का भाग लिया, दुख और संकट की घड़ी में सबके गिला खड़े हैं। उसके बावजूद आप मतलब अब थोड़ा सा दिन पहले एक कांड आया था, हाथरस कांड की बात करने लग रहा हूँ। बहन मनीषा में शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल पे जिंदा है, क्योंकि आज हाथरस कांड है, इससे पहले प्रियंका रेड्डी कांड है, दामिनी कांड है। समाज में के कुछ मैसेज देना चाहो ऐसे आरोपियों के खिलाफ? किस प्रकार का कानून होना चाहिए, किस प्रकार की सजा होनी चाहिए? आपने जो बात कही कि ऐसे समाज सेवी भी हैं जो केवल पोस्टर बैनर में ही दिखाई देते हैं और कोई सामाजिक मुद्दा होता है उस समय पे, चाहे वो कोरोना काल की बात हो, चाहे वो ये महिलाओं पे जो अत्याचार की बात है, जो आजकल जो हमारी बहू बेटियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं समाज में, चाहे इनकी बात हो, तो ऐसे जो ये समाज सेवी नहीं होते, ये अवसरवादी और तथाकथित समाज सेवी का इनको दर्जा प्राप्त होता है। तो ऐसे लोगों की हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो बात रही मेरी, मैं कोई बहुत बड़ा समाज सेवी नहीं हूँ। ये तो एक हमारा हर इंसान का एक नैतिक फर्ज बनता है कि जो भी आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में, आपके पर्यावरण में, आपके आसपास जो है, आपके परिवेश में जो भी घटना घटती है, हर व्यक्ति जो है उससे प्रभावित होता है और उसके लिए जो है अगर बुरी घटना है तो उसकी निंदा करनी चाहिए, अगर अच्छी घटना है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि जो है समाज में अच्छा संदेश जाए। देखो, गर्व से फूले नहीं समाओगे जब बेटियों के नाम ते जाने जाओगे, भाई बेटियां नमराओगे तो बहू कड़ेता है ले आओगे। मैं तमाम उन भाइयों ते बहनों ते युवाओं ते, अच्छा एक लड़के की चाह में बेटियां न मरवा दे हैं, कन्या भ्रूण हत्या की बात करने लग रहा हूँ, उन तमाम माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से के कुछ मैसेज दोगे? आज के युग में, आज का जो समय है, वर्तमान समय है, इसमें कोई बेटियां कोई बेटों से कम नहीं हैं। बेटियां भी जो है आज बेटियों के लिए भी सभी अवसर हैं और वो भी अच्छा मुकाम हासिल करके माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। कहते हैं घर का चिराग बेटा होता है, ऐसी बात नहीं है। बेटियां भी जो है आज बहुत अच्छे अच्छे जो है ऊंचे मुकामों पर जा कर के अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश का, पूरे विश्व में नाम चमका रही हैं। ऐसे बहुत से कई उदाहरण हैं। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क होता है, बल्कि
बेटे तो एक समय पर जो है धोखा दी जाते हैं, लेकिन बेटियां जो है हमेशा माँ बाप की चिंता करती रहती हैं। वो परिवार से कभी दूर नहीं जाती, उनकी आत्मा जो है हमेशा परिवार में बसी रहती है। भाई देखो, सरपंचा के, जिला परिषद के, तमाम मंत्रियों के, नेताओं के इंटरव्यू ले गए, लेकिन एक बात सामने आई है कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। आज मतलब वही बात है, कई सरपंच बुलक्कड़ भी है और बेरा नहीं। मतलब आज कल्पना चावला की बात करूं या गीता फोगट की बात करूं, सच है जी गलत है? नाम रोशन कर रखा है देश का। बिल्कुल नाम रोशन किया है, कल्पना चावला का नाम है, और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने जो है अपना देश में जो है पूरे विश्व स्तर पर जो है नाम अपने परिवार का और अपने देश का जो है रोशन किया है जी। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा, कल कोई त्योहार है, जानो हो क्यों? कल जो है करवा चौथ का त्यौहार है। आदमी रखा है, लोग ही रखा है। मैं पहले तो सभी प्रदेश और देशवासियों को इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप गुमराह कर रहे हो, फिर मैं बूझ रहा हूँ, आदमी रखा है, लोग ही रखा है। तो ये जो त्यौहार जो है, वैसे तो जो भारतीय संस्कृति में जो इस त्यौहार की खुशहाली के लिए जो है व्रत रखती है, और ये त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा भी कोई व्रत है कि लोगाई का जुकाम भी ना हो, आदमी व्रत रख ले? ऐसा जो है, देखो भारत देश जो है विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न जो है त्योहारों का देश है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। बात रही करवा चौथ की, तो करवा चौथ का त्यौहार राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर भारत में जो है मनाया जाता है। और इस दिन कुछ लोग भी जो है, कुछ व्यक्ति यानी पुरुष भी जो है अपनी पत्नी की खुशहाली के लिए, अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए कुछ व्रत रखते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आज का युग जो है, जो एक कामकाजी महिलाएं भी बहुत कामकाजी होती हैं। केवल घरेलू कार्य नहीं, नौकरी पेशा महिलाएं भी हैं जो बाहर जाकर अपने घर से कार्य करती हैं, और पुरुष को भी बाहर जाकर काम करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जो है व्रत कोई इसमें कोई ज़्यादा बड़ा स्थान नहीं रखता। भूखे रह करके जो है आजकल जो है काफ़ी जो अपने जो स्वास्थ्य है इसमें भी जो खामियां हैं, ये जो है इस दिन कोई व्रत रखने से ही लंबी आयु नहीं होती। वैसे तो हर दिन ही जो भारत देश में जो है हर दिन त्यौहार होता है, और भारत देश में जहाँ की संस्कृति में महिलाओं को एक देवी का दर्जा और एक लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, हर दिन ही महिलाओं के लिए होता है। तो जो आपने बात कही, वे पुरुष भी कोई जो है ऐसा दिन है, कोई पुरुष महिलाओं के लिए जो है कोई व्रत त्यौहार मनाता हो, तो ये तो भारत देश में तो महिलाओं को जो है एक देवी का और एक लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। ये हर कार्य जो है हर कार्य में महिलाओं की भागीदारी होती है। अच्छा, बात करूँ, आप संस्कृति की बात करने लग रहे हो, लेकिन सनातन धर्म की बात करने लग रहे हो। सनातन धर्म पे भटक रहे हैं कुछ लोग, लेकिन कोई आर्य समाज जीवन गया, आज कोई जैन धर्म में चले गया, लेकिन आज न्यून बेरा है देवी देवताओं के। जैसे बात करें वाल्मीकि जी के बारे में, आज तक किसी ने नहीं बेरा है, किसी ने बेरा है, किसी ने ना बेरा है, लेकिन वो नए नए बाबे आने लग रहे हैं, तो उन्हें गुरु बना लिए, लेकिन अपने सनातन धर्म के प्रति बिल्कुल भी ध्यान न के। कुछ मैसेज दोगे? देखो, जो धार्मिक जो मुद्दा है, धर्म एक आस्था के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर व्यक्ति की आस्था अलग अलग हो सकती है। और बात रही धर्मों की, चाहे वो जैन धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे सनातन धर्म है, कोई भी धर्म जो है सभी का जो रास्ता एक ही है, विधियां अलग अलग हो सकती है, सभी जो है परमात्मा की तरफ जो है लेकर के जाती है, सभी अच्छे कार्य करने का संदेश देते हैं सभी धर्म। तो हमें इन बातों में ज़्यादा ना उलझ करके, वे जो कुछ लोग जो है सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे जो पंथों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भी सत्य है कि जो भारतीय जो जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, इसमें काफ़ी आडंबर हो गया था, और कभी काफ़ी जो है दिखावा मात्र जो रह गया था। इसी कारण से जो है लोग जो विभिन्न धर्म गुरुओं की शरणों में जाकर के जो
जो अंधविश्वास और जो पाखंड को छोड़ करके इस तरफ जाने लगे हैं। तो मैं अपने जो सनातन धर्म है इसके जितने भी जो पंडित हैं या मठाधीश हैं या पुजारी हैं, उनको जो भी जो पाखंड की चीज़ें हैं, जो आडंबर की चीज़ें हैं, उनको छोड़ करके एक सनातन धर्म को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। इसमें कोई छुआछूत का स्थान नहीं होना चाहिए और इसमें एक पवित्रता होनी चाहिए, ताकि कोई भी स्त्री पुरुष शूद्र दलित अति दलित सभी जो है धर्म में जो है प्रवेश कर सकें। पाखंड की बात करने लग रहे हैं। एक तांत्रिक का मामला हमारे सामने आया था। गन्नौर ते त्रावड़ी की एक महिला जो जानसे में है कि उसकी 3 लाख रुपए के यानी डबल करके देने लग रहा है। SHO सचिन थाना प्रभारी है, उनसे हमारी बात हो रही थी इस बारे में। लेकिन भाई फ्रॉडबाजी चल रही है। जो सुभाष कागड़ा की बात करने लग रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन भी करने लग रहे हैं। साथ के साथ ऐसे पखंडा में ना फंसे और जागरूक रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। अच्छा, एक बात और बेरा लगी है कि 5 साल से आपकी जो धर्मपत्नी है व्रत करा है ना करा है? देखो, मैंने जो बात कही कि जो भारतीय संस्कृति में तो घर देवी का रूप और लक्ष्मी का रूप पत्नी को माना जाता है। तो व्रत रखना, केवल व्रत रखना और उसी दिन रखना करवा चौथ के दिन, तो ये एक जो है एक आडंबर है, एक दिखावा मात्र है। तो केवल भूखे रह करके ही जो है पति की शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना नहीं की जा सकती। तो हमारे घरों में तो जो है भारतीय संस्कृति में तो हर रोज़ दीपक जला करके परमात्मा के सामने नतमस्तक हो करके, खासकर जो गृह लक्ष्मी है, देवी है, पत्नी यानी कि जो घर की स्त्री है, पत्नी है, वो हर रोज़ दीपक जला करके परमात्मा के सामने नतमस्तक होकर पति की ही नहीं पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करती है। अच्छा, खर्चे तो नहीं डरते? नहीं। आज कोई दिक्कत हो चैनल के सामने कह सको हो? नहीं ऐसा देखने लग रही है, कह सको? हमारे लिए तो हर रोज ही व्रत है। अच्छा, मैं खर्चे तो डरते हो? कभी व्रत है क्या भाई? शॉपिंग करानी, भाई चूड़ी भी लेनी, बिंदी भी लेनी, सारी सामान लेना है। ये तो सामान हमेशा से हर रोज ही आता है। हर रोज ही आता है। लेकिन व्रत क्यों छोटे है? कारण क्या है इसका? बस ये कुछ लोग मान रहे हैं इसको कि जो चल रही है ये तो चल रही। हाँ, हर कोई तो बदल नहीं सकता किसी की सोच को बदल नहीं सकता। भाई देखो, डॉक्टर सुभाष कागड़ा की बात करने लग रहा हूँ मैं। भाई तमाम उन लोगों से एक बात कहूँगा, भाई आप ना देखना है कि व्रत रखो या ना रखो, लेकिन एक बात लिखकर का सामने आई है कि रोज ही जो पत्नी होती है घर की लक्ष्मी होया कर है। घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए हर दिन अपने परिवार की विनती कर है परमात्मा था, भाई मेरे परिवार में कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो, परमात्मा सुख शांति रखिए घर परिवार में। अच्छा, नज़दीक दिवाली आने लग रही है, कि कुछ मैसेज दोगे देशवासियों ने, हल्कावासियों ने, जिलेवासियों ने? जो त्यौहार, जो ये जो त्योहारों का महीना है, इसमें खासकर जो सबसे बड़ा त्यौहार जो दीपावली का त्यौहार है, तो इसमें सबसे बड़ी बात तो हमें अपने पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पटाखों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी। दूसरा, आजकल जो है बाज़ार में चाइनीज़ सामान जो है, जैसे लड़ियाँ आदि बहुत ज़्यादा मात्रा में बेची जाती हैं, और ऐसे जो भारत की जो करेंसी जो है चीन के पास जाती है। तो इसलिए हमें जो मिट्टी के जो दिए होते हैं उनको जला करके दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए। और इसमें जो है ताकि एक आम गरीब आदमी जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको भी एक रोजी रोटी का साधन मिल सके। तो मेरा तो यही संदेश है कि जो भी त्यौहार हम मनाएं बड़ी खुशी और उल्लास के साथ हमें मनाना चाहिए। और इस दिन जो है हमें आपसी सभी बैर भाव, विरोध, कोई दुश्मनी आदि का त्याग करके जो है एक सौहार्द के साथ, एक मैत्रित्व के साथ जो है त्यौहार मनाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही है। जैसा कि हमने चैनल के माध्यम से पहले बताया कि जातिवाद तोड़ो, भाईचारा जोड़ो, सबसे बढ़िया संदेश दिया है। सुभाष कागड़ा की बात करने लग रहा हूँ भाई, लेकिन दुख और संकट की घड़ी में सबके गिले हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। समाज सेवी बैनर पोस्टर से लिखाए तो ना बनते, लेकिन समाज सेवी दुख और संकट की घड़ी में आपके गिले है, यह भी बहुत बड़ी बात है। तो बने रहो हमारी गिले।